गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है चैलेंज टू बिल्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। Political parties. What is political party? We will define the political party. राजनीतिक दल क्या है उसको हम परिभाषित करेंगे और राजनीतिक दल के बिना लोकतांत्रिक राजनीति पूरी नहीं होती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम इसमें जो कवर करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य क्या क्या समस्याएं थी। आप पिछले कई वर्षों से राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो। अब तक आप इतिहास या अन्य विषयों जैसे नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में ये पढ़ चुके हो, ये जान गए होंगे आप कि भारत किन परिस्थितियों में स्वतंत्र हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन चुनौतियों के बारे में हम आगे चलकर और भी विस्तार से पढ़ेंगे। चुनौतियों से जूझते हुए कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं का विचार था कि राष्ट्रीय एकता उनकी पहली प्राथमिकता है और वो सोचते थे कि लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद से आजाद हुए कई देशों ने इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं एक नेता के हाथ में ही संपूर्ण शक्ति थी तो कहीं कहीं एक दल की प्रभुता कायम हुई थी। कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। अलोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत बच्चों इस वादे से होती है कि जल्दी ही लोकतंत्र को कायम कर दिया जाएगा, किंतु एक बार कहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था जब कायम हो जाती है तो उसे बदल पाना मुश्किल ही होता है। भारत में भी परिस्थितियां अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया था और वह लोकतंत्र अपनाने का रास्ता था। हमारी स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर के सचेत थे। वे राजनीति को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि समस्या के समाधान के रूप में देखते थे। वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वो किन किन नियमों का पालन करेगा। चुनने के लिए हमेशा बहुत से नीतिगत विकल्प भी मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में बच्चों बहुत से समूह होते हैं और उन समूहों की इच्छाएं, आकांक्षाएं अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इस सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व आवश्यक है। आधुनिक युग जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का युग है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्राण हैं। राजनीतिक दलों के बिना सच्चे प्रजातंत्र की संभावना नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं नो पार्टी नो डेमोक्रेसी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्र का आरंभिक आधार ही राजनीतिक दल है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो सार्वजनिक विषयों पर एक से विचार रखते हों और संगठित होकर अपने मताधिकार द्वारा सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हो ताकि अपने सिद्धांतों को लागू कर सके। और इसको डिफाइन करने की जो बात आती है, डेफिनेशन की बात आती है, आप किसी भी अच्छे से पॉलिटिकल थिंकर की डेफिनेशन कोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गिलक्राइस्ट की डेफिनेशन को कोट कर रही हूँ कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हों, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हों। तो बच्चों ये हो गई डेफिनेशन। भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। भारत में एक राजनीतिक संगठन के रूप में दलीय व्यवस्था का जो आरंभ माना जाता है, जो उसका उदय माना जाता है, वो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से ही माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एशिया की सबसे पुरानी पार्टी है। बच्चों, सत्ता
और प्रतिस्पर्धा। राजनीति की सबसे मुख्य दो बातें होती हैं, लेकिन राजनीति का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का निर्णय किया था। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि हमारा संविधान कैसे बना, हमारा संविधान कब लागू हुआ और उस समय देश में कैसी सरकार बनी थी और संविधान ने क्या क्या नियम तय किए थे। तो अब हम बात करेंगे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जो है वो आपका पहला पॉइंट है कि एक दल के प्रभुत्व के दौर के तहत सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, चैलेंज टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी। बच्चों, स्वतंत्र भारत जो था वो एक विकृत भारत था। इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अ मल्टीलेटेड इंडिया। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और भारत स्वतंत्र होने के समय भारत का विभाजन भी हो गया था। भारत का विभाजन होने से दो देश बन गए थे, एक भारतवर्ष और दूसरा पाकिस्तान। हमें स्वतंत्र होने की बहुत खुशी थी, क्योंकि हम अंग्रेजों की दास्ता 200 साल के बाद की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुए थे। किंतु हमें एक दुख भी था कि भारत के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान बनने का दुख था। बच्चों, सर्वविदित है कि पाकिस्तान का जो निर्माण था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और भारत ने दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और भारत की तरफ भी, मानवता की हत्या होते हुए देखी है। बच्चों, पाकिस्तान के बनने से भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह अस्थिरता का वातावरण था। टेस्टिंग टाइम फॉर द लीडर्स ऑफ इंडिया। भारत के सामने कई गंभीर समस्याएं थी। उनमें से एक थी सरकार का कैसा रूप चुना जाए। दूसरा था, भारतीय नेताओं के लिए एक मुश्किल निर्णय की घड़ी थी कि इसका श्रेय भी उन्हीं नेताओं को जाता है जिन्होंने इसका निर्णय किया। उन्होंने लोकतंत्र को चुना। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमजोर थी, जर्जर अवस्था में थी, तथा भारत के लोग जो थे वो कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। अब अगली जो बात आती है बच्चों वो है अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस व्हाट वाज डन बाय द अदर कंट्रीज, कि जब ये ट्रायल चल रहा था कि भारतवर्ष में लोकतंत्र को स्थापित किया जाए तो दूसरे देशों ने क्या किया, मतलब उन परिस्थितियों में दूसरे देशों ने क्या किया। जब दूसरे स्वतंत्र हुए देशों के सामने ऐसी समस्या आई तो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना सही नहीं समझा। उनका विचार था कि राष्ट्रीय एकता उनकी प्राथमिकता है तथा अभी उनके देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं अपना सकते। लोकतंत्र को अपनाने से उन लोगों को लगता था कि लोगों में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। इस परिस्थिति में जब भारत ने लोकतंत्र अपनाने का निर्णय किया तो इन देशों ने अलोकतांत्रिक व्यवस्था को वरीयता दी। ये सर्वविदित है कि जब भी कोई अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है तो इस वादे के साथ ही अपनाई जाती है कि शीघ्र ही लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा। किंतु ये भी सभी लोग जानते हैं कि एक बार अलोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापित होने के बाद लोकतंत्र में सरलता से उसे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों वो था चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि जब लोकतंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। जब भारतीय नेताओं ने यह निर्णय कर लिया कि लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी तो उनका सबसे पहला कठिन कार्य था कि लोकतंत्र की स्थापना की कैसे जाए। वास्तव में हमारे नेताओं के पास कोई विकल्प था भी नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक ही प्रतिबद्धता थी कि वह स्वतंत्र होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। पहला आवश्यक कार्य था संविधान का निर्माण करना, और यह संविधान सभा द्वारा किया गया, जो कि 1946 में ही गठित कर ली गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, संविधान ने क्या किया, संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को स्थापित किया। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारतीय संविधान के तहत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई और संविधान सभा ने
कलम की एक धार से ही भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान मत देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया, जिसके लिए दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तथा कई अन्य देशों ने भी महिलाओं को यह अधिकार लंबे संघर्ष के बाद प्रदान किया था। बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है कि संसद के 2 सदन जैसे हमने अपनाए, लोकसभा और राज्यसभा, और देश का एक नाम मात्र का मुखिया जो राष्ट्रपति है। सभी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर जारी की जाती है और जिसका प्रयोग जो है वो कार्यकारी रूप में हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, और ये व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ही प्राप्त की थी। तो संसदीय शासन प्रणाली को लागू करना, संसदीय शासन प्रणाली को भारतवर्ष में लोकतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र को अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ा साहसी कदम था हमारे नेताओं का। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है बच्चों, चॉइस ऑफ डेमोक्रेसी सरप्राइज मेनी वेस्टर्न क्रिटिक्स। जो पश्चिमी आलोचक थे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाने पर आश्चर्य जाहिर किया था। बहुत से पश्चिमी नेताओं और आलोचकों को भारत द्वारा लोकतंत्र अपनाने पर आश्चर्य हुआ। भारत में लोकतंत्र जो है वो इसके जन्म से ही बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। केवल थोड़े समय के लिए जब जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई तो 1975 से 78 तक आपातकाल की घोषणा के समय लोकतंत्र को धक्का जरूर लगा था, किंतु स्वतंत्र भारत ने 17 लोकसभा चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूरे किए तथा लोगों ने पूर्ण जन सहभागिता इसमें जाहिर की थी। और यह इस सत्यता को दोहराता है कि भारतीय कभी भी किसी अलोकतांत्रिक सत्ता को सहन नहीं करेगा। भारत के नागरिक किसी भी ऐसी अथॉरिटेटिव प्रणाली को कभी सहन नहीं करेगा जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने अपने खून से सींचा है, उसको वो खोने नहीं देंगे। अब बात आती है कि भारत के सामने क्या क्या समस्याएं थी। स्वतंत्रता के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। इंडियाज मेजर प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहली चीज आती है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड नेशन बिल्डिंग, मतलब राजनीतिक एकीकरण व राष्ट्रीय निर्माण की समस्या। सबसे पहले क्या समस्या थी बच्चों कि पाकिस्तान के बनने से उजड़े लोगों को दोबारा से रिहैबिटेट करना, क्योंकि बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, वो शरणार्थी हो गए थे। तो शरणार्थियों को दोबारा से बसाना ये भारतवर्ष की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके बाद भारत के 2 हिस्से होने की वजह से लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय रोष था। एक तरफ तो स्वतंत्रता के उत्सव थे और अन्य उत्सवों के साथ ही अलग होने से जो राष्ट्रीय रोष था वो भी एक बड़ी समस्या थी। और तीसरी जो समस्या थी वो थी अपंग अर्थव्यवस्था का होना। एक क्रिपल्ड इकोनॉमी हमें मिली थी और पिछड़ी कृषि व्यवस्था थी। किसान अत्यंत गरीब थे, ये भी एक समस्या थी। इसके बाद बात आती है द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ डेयरिंग स्टेप। कि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया ये संविधान सभा का एक साहसी कदम था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाना एक साहसी कदम था। जब अन्य स्वतंत्र हुए देश लोकतंत्र को अपनाने का साहस नहीं जुटा पाए, उन्हें लगता था कि वो लोकतंत्र को अपनाते हैं तो उनका देश संघर्षों और मतभेदों में उलझ जाएगा और राष्ट्रीय एकता उनकी प्राथमिकता है। ऐसे समय में भारत ने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। The Constituent Assembly chose the route of democracy to solve all the problems of India. संविधान सभा ने लोकतंत्र को सभी भारतीय समस्याओं के समाधान के उपाय के रूप में लिया। भारत की स्थिति और देशों से अलग नहीं थी, किंतु स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अपने लिए जो कठिन रास्ता चुना था, क्योंकि कोई और रास्ता उनके लिए गलत होता, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक ही उद्देश्य था और वह था लोकतंत्र की स्थापना। हमारे नेता राजनीति में लोकतंत्र की सजग भूमिका के प्रति सचेत थे। वह राजनीति को एक समस्या के रूप में कभी नहीं देखते थे, वो इसे सभी समस्याओं का समाधान मानते थे। और हर समाज को ये समझने की आवश्यकता भी है कि अपने ऊपर किस प्रकार से
सुशासन किया जाए और स्वयं को किस प्रकार से विनियमित किया जाए, और लोकतांत्रिक राजनीति इस प्रश्न का एक सही उत्तर है। तो बच्चों, आज हमने एक ही पॉइंट इसका अच्छी तरह से पढ़ा कि लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में स्वतंत्र भारत ने क्या क्या कदम उठाए। कल हम बात करेंगे भारतवर्ष के 3 प्रथम चुनाव और भारत में बदलते मतदान के तरीकों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।